हाँ जी, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੋਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਗੈਜਟ ਪਰ। ਆਪਾਂ PPSC CSAT ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰਸ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਵੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ UPSC ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਬਟ PPSC 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਸੋ PPSC CSAT 2020 ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜਾਂ 2021 ਦੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ। ਪੇਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟਾ ਹੈ ਕੁਝ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਟੋ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सो अपना आज का टॉपिक रहेगा लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपेक्टेड है अपन लग रहा है कि इस बार एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक को रहेंगे क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है। लॉगरिथमिक फंक्शन बेसिकली है कि पंजाबी विच कहिए तो उल्टा है कि इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन या इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फॉर एग्जांपल मान लो क्वेश्चन गिवन है y इक्वल्स टू log a इनु बेस बोला जाता है x। सो इनु की लिख सकता हूं a रेज़ टू पावर y इक्वल्स टू x। ये प्रॉपर्टी है या इनवर्स है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। बेस दी पावर जो अपन क्वेश्चन गिवन है वो ही लिख दिए तो आपने बोल किया है ना वेरिएबल आ जाता है। इथे x की होता है वेरिएबल जेड़ा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन देख लो, y मान लो अपन y गिवन है log 5 32। चलो राइट, हुन s तो पता नहीं लग रहा है या बेस आप मान लेते हैं बेस 2 मान लेते हैं। log 2 बेस 2 है, वेरिएबल अपने को 32 है। उन्होंने पूछा कि y की वैल्यू फाइंड करो, तो मैं की लिखतागा 2 रेज़ टू पावर y इस फॉर्म में बेस नु पावर कर दो जो वेरिएबल आपका फंक्शन फाइंड करना है उसकी पावर के टर्म से 2 रेज़ टू पावर y इक्वल्स टू 32। तो 2 रेज़ टू पावर 5 नु की लिख सकता 32, सो 2 रेज़ टू पावर y, सो y की वैल्यू आ गई 5। राइट, तो इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल से पूछे जा सकते हैं। ये हो गया लॉगरिथमिक। आप बेसिकली चार प्रॉपर्टीज के नाल डील करना है, उन्हां चारां नु पहला मैं दसूंगा, फिर आप उन्हां दे ऊपर एक एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो पहली प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट रूल। की कहता है कि जब हम बेस मान लो a है m प्लस बेस a है log m प्लस log n बेस दोनों का a है, तो जब एडिशन होए तो इन्हां नु कॉम्बिनेशन विच की लिखा जा सकता बेस a m into n। तो एक ही हो गया मेरे को प्रोडक्ट रूल। दूसरा है आपने को कोशेंट रूल। कोशेंट रूल की है कि जब हम एडिशन की बजाय सबट्रैक्शन हो रही होए तो बेस सेम ही रहता है, सेम बेस वाले टर्म्स ही आप लॉगरिथमिक के ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। अगेन बेस सेम बट ऐसे भी आ जाता है डिवीजन m by n। थर्ड रूल है आपने को पावर रूल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस क्वेश्चन नु पावर रूल दे नाल एक्चुअली सॉल्व कर रहे हैं। इथे ਆਪਾਂ कर भी रहे हैं कि बेस नु पावर दी फॉर्म में फंक्शन जेड़ा फाइंड करना है उसको पावर इस लेके जा रहे हैं a रेज़ टू पावर y। तो उससे तरह ही ये है इनवर्स का पावर रूल के ऊपर ही बेस्ड है सारा। ये है कि log
बेस ए m पावर n ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ log ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ log n log बेस a n ठीक है। इस तो बाद नेक्स्ट एक दो रूल आप और स्टडी करते हैं फिर ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जरूरी नहीं है कि जे टॉपिक लॉगरिथमिक पहला कदम नहीं पूछा गया था इस बार नहीं पूछा जाएगा एक्सपेक्टेड है अपन सिर्फ एक्सपेक्टेड वर्ड का यूज कर रहे हैं क्योंकि जे एप्लीकेशंस पोस्टपोन हो सकती है सिलेबस में मॉडिफिकेशन सिंपल जी गल है किसी टाइम पे कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपने बोला है जीरो ऑफ एक्सपोनेंट। याद रखियो log बेस कोई भी होवे 1 दा log 0 होता है ऑलवेज। तो एक ही हो गया जीरो ऑफ एक्सपोनेंट। एक और लास्ट प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ बेस। बेस कितना चेंज करते हैं की है मान लो log m बेस n है मैं इन्हों की लिख सकता बेस a m log बेस a n इथे चेंज ऑफ बेस 2 से आप एक चेंज कर रहे हैं कोई भी वैल्यू स्पेसिफिकली हो सकती है। इस जीरो ऑफ एक्सपोनेंट तो बाद एक और रूल याद रखिए बेस जब सेम होए ते बेस ते वेरिएबल जे सेम होन बेस ते वेरिएबल जे सेम होन ता इना दी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। अगर लोग किसी भी वन का फाइंड कर रहे हो जीरो होएगी जब बेस ते वेरिएबल सेम होए ता उना दी वैल्यू 1 होती है। देखिए टॉपिक यार मैं फिर तो रिपीट करदा एक बेसिक अलजेब्रा ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ स्टडी कर रहे हैं है ਤਾਂ एडिशन सबट्रैक्शन ही कुछ डिफिकल्ट चीज नहीं है या कोई ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ क्वेश्चन नहीं एक्सपेक्ट ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। सो कुछ क्वेश्चंस ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक पे बेस ਤੇ। सो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सब तो पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ डिस्कस कर चुके हैं कि बेस अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 गिवन होए log 32 ਦੀ वैल्यू अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ पूछ ली जाए कि की होएगी तो सिंपल देखिए 2 रेज़ टू पावर 32 नु की लिख सकता 5 32 2 रेज़ टू पावर 5 पावर रूल लगाइए तब पावर आगे आ जाएगी 5 log 2 2 उन्हें मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ बेस ਤੇ वेरिएबल सेम होए ਤਾਂ वैल्यू की होती है 1 * 5 दैट इज 5 मेरा आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन ऐसे टाइप का है थोड़ा सा डिफरेंट कि अगर log बेस 5 है x - 1 इक्वल टू 1 बोला गया फाइंड x। बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। log 1 कदों ਹੁੰਦਾ है ਜਦੋਂ बेस दोवां ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ सेम ਇੱਥੇ बेस 5 है तो ਇੱਥੇ भी बेस 5 होना चाहिए। सो ਇਹਦਾ मींस ਕੀ हो गया वेरिएबल भी 5 था log 5 x - 1 बेस सेम है log है तो लिख लो या सिंपल टेकिंग एंटी log आपा टेकिंग एंटी log log कैंसिल हो जाएगा x - 1 इक्वल टू 5 तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये मेरा आंसर होएगा। हुन ऐदा दे क्वेश्चन जे आपा कहिए कि नहीं आ सकता ऐ कह लो कि फिर मूर्खता की गल ही है। ऐदा दे सिंपल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कीते जा सकते हैं या नॉर्मल जी गल है कि इन्हां दे क्वेश्चन पेपरां विच आउंदे रहंदे आ बैंकिंग एग्जाम्स विच ते इहदा पीपीएससी है पंजाब दा टॉप लेवल दा एग्जाम था उनदे विच भी आपा एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइप दे क्वेश्चन। एक और आपा क्वेश्चन डिस्कस कर लेंदे आ जिहदे विच आपा देखांगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नाल दी नाल ही बन रही होगी। मान लो log बेस 2x - 1 प्लस x + 1 इक्वल टू मान लेते हैं इथे अपन वैल्यू अगेन तो 1 ही गिवन है। चलो मैं थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करता कि मान लो अपन इस टाइप की वैल्यू गिवन है ठीक है। एक चीज याद रखिए log उदों ही ऐड होंगे जब उन्होंने बेस सेम होएगा चाहे बेस नहीं गिवन पर बेस सेम होएगा जो रिजल्ट आ रहा है जो उनका बेस होएगा वही इन्हां दोवां दा भी बेस होएगा। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब प्लस का साइन हुंदा है तां की हुंदा है प्रोडक्ट रूल बेस की होएगा इनका भी 2 गिवन नहीं है बट अपन को मानना ही पड़ेगा ता ही अपना आंसर आएगा। तो की आ जाएगा टेकिंग एंटी log x - 1 x + 1 इक्वल टू 5
सो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5। सो x की वैल्यू की आ गई, x स्क्वायर की वैल्यू 6 आ गई, तो x की वैल्यू की आ गई प्लस माइनस रूट 6। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਲਸ ਰੂਟ 6 ਸੀ। ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ नेगेटिव का log एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। तो याद रखना अगर कोई भी log नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो उसका log एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस टाइप के क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रोडक्ट रूल लग सकता है। सेम इसमें अगर आप देखिए कि अगर विच सबट्रैक्शन का साइन होगा फिर भी क्वेश्चन बन रहा है ताकि आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू 5, ताकि आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 5x प्लस 5। तो सिंपल 4x ये लग जाएगा इक्वल टू माइनस 6, x इक्वल टू माइनस 6 बाई 4 माइनस 3 बाई 2। बट ए वैल्यू आंसर नहीं होएगा, आंसर नहीं होएगा बिकॉज log की नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। जे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਆਨਸਰ ਡਸ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ x -3/2। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੀ ਮੋਟੋ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਲੋਗਰਿਥਮਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੌਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਿੰਪਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ एक भी क्वेश्चन अगर एक्सपेक्टेड ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਬਟ ਅਗਰ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਕੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਂਕ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों नाल शेयर करना ना भूलियो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।